नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। जावरा में फाटक के पास सावरिया मित्र मंडल द्वारा शारदीय नवरात्रि पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां पर कि लोगों को आंखें थम गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं रतलाम से लेकर जावरा की, जहां पर कि फाटक के पास सावरिया मित्र मंडल द्वारा नवरात्रि गरबे के दौरान अचानक हुई झमाझम बारिश, लेकिन तेज बारिश में भी माता रानी के पंडाल में भक्तों का डांडिया रास तेज होते गए और ठीक तेज बारिश की तरह जिस तरह बारिश की आवाज आ रही थी उससे भी कहीं तेज डांडियों की खन खन तेज बारिश की तरह तेज होती गई और भक्तों में उत्साह बढ़ता गया। श्रद्धालुओं की नजरें थमी की थमी रह गई, जहां पर डांडिया रास देखने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली गई। जब तक कि बारिश चलती रही, डांडियों की खनक भी बचती रही। जी नमस्कार, जय माता दी। मैं श्री सावरिया मंडल का सदस्य आपको बताना चाहता हूं कि हम हर वर्ष ऐसे ही रंगारंग गरबा महोत्सव का कार्यक्रम करते हैं हमारे मंडल गुरु नानक मोहल्ले में। और आप जैसा कि देख रहे होंगे, हम वीडियो में हैं। लगातार कई दिनों से हम गरबे का आयोजन कर रहे थे और आज भारी वर्षा हो गई, बहुत झमाझम बारिश हो गई। उसी के बीच हम जो बालिकाओं का जो गरबा है वो रोक के जल्द से जल्द हमने सारा सामान व्यवस्था जो भी है वो अपने स्थान पे रखा। और जो जावरा के जितने तमाम युवा हैं, बाणडंडा की आप जानते हैं सब शौकीन नहीं सरी, और जैसे ही उनको पता चला कि तेज बारिश हो रही है और सावरिया मित्र मंडल के डीजे भी बज रहे, तो ये सारी जनता, युवा है, जितने मेरे भाई बंधु सब हमारे पंडाल में आ गए और जोरदार सभी उत्साह के साथ, उत्साह और जोश के साथ हमारे साथ बाण डंडा खेलने लग गए। कारण तो ये था कि श्री सावरिया मित्र मंडल की कृपा से हम हर साल ऐसे रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। और हम गरबे खत्म होने के बाद सारे मंडल के सदस्य, महिलाएं और बालिकाएं सब हम आज के नौयुवाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान पर विश्वास रखिए, सर्वप्रथम सनातन धर्म की हमेशा मानिए और सुनिए। और जो भी युवा है आज के, जो कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि दूसरे धर्म और व्यवहार जो कि लव जिहाद वगैरह जो चलता है उससे दूर रहे। और मैं एक ऐसे युवा में एक ऐसा संदेश देना चाहूँगा कि हम ऐसे ही हमारे धर्म का प्रचार करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कटनी जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत खतौली में राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में स्थापित माता दुर्गा जी की प्रतिमा के समक्ष पुलिस चौकी प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल अपने स्टाफ के साथ पहुंचे। दुर्गाष्टमी और दशहरा के जुलूस के संबंध में बैठक कर समिति के लोगों को समझाइश दी कि त्योहार खुशी और उल्लास के लिए मनाया जाना चाहिए, किसी दूसरे धर्म या व्यक्ति को दिखाने या चढ़ाने के लिए नहीं मनाया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के सभी जिम्मेदार नागरिकों तक ये संदेश पहुंचाने की बात कही और जुलूस में सहयोग की अपेक्षा की। खतौली सार्वजनिक दुर्गा उत्सव पंडाल ही नहीं बल्कि चौकी क्षेत्र के सभी पंडालों में जाकर समझाइश दी गई। बरई से संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने पिपलौदा स्थित जिला दिव्यांग छात्रावास में जन्मोत्सव मनाया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को उपहार वितरित किए गए और खीर पूरी सहित स्वादिष्ट भोजन कराया गया। मुख्य अतिथि राजकुमार हरण ने कहा कि जन्मदिन का सबसे श्रेष्ठ उत्सव तभी सार्थक होता है जब उसे मानव सेवा और समाज हित से जोड़ा जाए। विशेष अतिथि विवेक नागर ने इसे सेवा और फेलोशिप का अनुपम उदाहरण बताया। कार्यक्रम में बच्चों ने राष्ट्रीय गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर श्री हरण द्वारा छात्रावास के लिए फ्रिज उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में आत्मीय संवाद और सेवा भाव ने प्रतीक लोढ़ा के जन्मोत्सव को यादगार बना दिया। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से और जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से संचालित छात्रावास में हमेशा कोई न कोई सामाजिक संगठन के लोग आते हैं। अपने जन्मदिन पर या अपने कोई विशेष तिथि होते हैं, उस तिथि के दिन आकर बच्चों के बीच में कार्यक्रम करते हैं, उन्हें भोजन और अपने आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। आज भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के जो पदाधिकारी आए थे, उन्होंने बच्चों के बीच में कार्यक्रम किया। इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। बच्चों के साथ वे अभी भोजन कर रहे हैं और उनको बच्चों की गतिविधि देखकर भी लगा कि वास्तव में हर बच्चा कुछ न कुछ गतिविधि कर सकता है, उनमें प्रतिभाएं होती है। प्रतिभाओं को दिखाने का काम राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से संचालित छात्रावास में हम लोग कर रहे हैं। यह छात्रावास रतलाम जिले का एकमात्र विकलांग छात्रावास है। भविष्य को लेकर इसके लिए क्या प्लानिंग है शासन प्रशासन की ओर से इसके भवन को लेकर और अन्य? शासन ने शुरू में जब ये छात्रावास प्रारंभ किए थे तब हमें जिले में कई जगह हमने भवन देखे थे। उसमें पिपलौदा का यह भवन बहुत अच्छा सुरक्षित भवन लगा था और इस भवन में अभी 50 सीटर बच्चों का छात्रावास संचालित है। हम राज्य शिक्षा केंद्र को पत्र भेज रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आगामी सत्र में इसे 100 सीटर छात्रावास कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 100 बच्चों के लिए व्यवस्था है।
और जब 100 सीटर छात्रावास होगा तो निस्संदेह राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से राज्य शासन से छात्रावास के लिए उसके भवन के और कमरे के लिए भी राशि प्राप्त होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। रतलाम जिले का प्रभार मुझे अभी मिला है और इस संस्था के अंतर्गत मेरा ये पहला कार्यक्रम है। मुझे अपने एक साथी के जन्मदिन पर यहाँ कार्यक्रम मनाने का अवसर मिला। यहाँ आकर निश्चित रूप से मन भाव विभोर हो गया। बहुत अच्छा लगा छोटे छोटे बच्चों से मिलके, दिव्यांग बच्चों से मिलके। उन्होंने जो प्रस्तुतियाँ दी वाकई में काबिल तारीफ़ थी कि इतने अच्छे बच्चे यहाँ पर संस्कारित हो रहे हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जावरा और पिपलोदा के लोगों को आह्वान करता हूँ कि वे अपना जन्मदिन यहाँ आकर मनाएं और एक अपर्याप्त कभी न रुकने वाली खुशी प्राप्त करें। खबर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से है, जहां हाथी 7 दिनों तक कोई काम नहीं करेंगे, मनाएंगे पिकनिक और करेंगे मौज मस्ती। आपको बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव का आगाज हो गया है और यह महोत्सव 24 तारीख से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें 7 दिनों तक हाथियों से कोई काम नहीं लिया जाएगा और प्रबंधन द्वारा उनकी मनोकामनाओं की जाएगी। महोत्सव की शुरुआती दिनों में सुबह से हाथियों को नहलाया गया, आरंडी और नीम के तेल से मालिश की गई, फिर उनका श्रृंगार किया गया और हाथियों को उनका मनपसंद पकवान केला, सेब, नाशपाती, अमरूद, नारियल, गन्ना, मक्का, गुड़ और रोटी परोसा गया। इसके अलावा सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। हाथी महोत्सव में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की 15 हाथी शामिल हुए, जिसमें 9 नर और 6 मादा हाथी थे। हर वर्ष बांधवगढ़ में टूरिज्म का नया सत्र शुरू होने से पहले यह हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये रामा कैंप में कितने हाथी है और ये महोत्सव पर्व जो मनाया जा रहा है उसकी क्या क्या विशेषता? अच्छा, यह जो हाथी महोत्सव मनाया जा रहा है ये परंपरागत हिस्सा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का, जो कि 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह अधिकांश समय यह टूरिज्म सीजन जो हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है उससे पहले हम मनाते हैं। और ये इसका महत्व यह है कि जो हाथी हमारे जो बाघ रेस्क्यू एवं अन्य जो मानव एनिमल जो द्वंद्व है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं निरंतर गश्ती करते हैं, उनको आराम देना एवं उनके जो महावत एवं सहायक महावत हैं उनको आराम देना। इसको 2 तरीके से देख सकते हैं कि हाथियों को आराम ऐसे दिया जाता है कि उनको इनकी एक दिनचर्या होती है, नहलाना, तेल मालिश करना और उनको सजाना एवं उनको उनके मनपसंद फ्रूट्स जैसे कि नाशपाती, केले एवं सेब फल एवं गन्ना, मकई के पौधे ये सब खिलाना 7 दिन तक लगातार। एवं इसमें जो महावत एवं सहायक महावत हैं उनके खेल कराना, खेल प्रतियोगिताएं कराना, उनको वर्दी देना, जूते देना एवं उनका भोजन की जिम्मेदारी वह भी विभाग लेता है और जिससे कि वह जब वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें दोबारा 7 दिन बाद, तब वे उत्साह के साथ ज्वाइन करें। हाथी महोत्सव है, सभी लोग उत्साहित हैं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर साल मतलब नए सत्र की शुरुआत होने के पहले ये आयोजन होता है। इसकी विशेषताएं क्या है? जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत हाथी महोत्सव मनाया जा रहा है, इसकी विशेषता अगर हम देखें तो सबसे पहला तो जो साल भर हमारे हाथी गश्त में मसरूफ रहते हैं उनको आराम देना, उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना और उनके साथ रहने वाले जो महावत चारा कटर हैं उनका भी स्वास्थ्य और उनका जो मानसिक वो है उसको पुनः रिजुविनेट करना। उसमें हम लोग उनके लिए लोकल डांस एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, मेडिकल चेकअप्स हैं, ये ऑर्गेनाइज कराते हैं। इस बार एक नया डायमेंशन सर के नेतृत्व में ज़रूर ऐड हुआ है कि हम लोग इस रिजुविनेशन कैंप को एक अवेयरनेस कैंप की तरह भी बना रहे हैं, क्योंकि ये नवरात्रि के पर्व में शुरू किया गया है, तो एक धार्मिक आस्था भी गणेश भगवान और हाथी से जुड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ जो लोग आ रहे हैं वो लोकल लोग हैं और उनको ये समझ आ रहा है कि हाथी हमारे ही इकोसिस्टम का पार्ट है, तो इस तरीके से एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह भी हमारा कैंप काम करे। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो 24 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक
लगातार यहाँ पर आयोजित होगा रामा कैंप में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांधवगढ़ में 15 हाथी हैं, जिसमें से 9 नर हैं और 6 मादा हैं। सभी को यहाँ पर बुलाया गया है जो विभिन्न परिक्षेत्रों से आ गए हैं। उनके साथ उनके महावत और चारा कटर भी आज यहाँ पर है और सभी के लिए पूरे सप्ताह की गतिविधि को आयोजित किया गया है, जिसमें हाथियों को अच्छा भोजन कराना, उनको फल फूल देना, ये तो सबसे प्राथमिक है ही। साथ ही साथ उनको नहलाना, उनकी ब्रशों से मालिश करना, तेल से मालिश करना, उनको पर्याप्त आराम देना की भी गतिविधि होती है। हमारे महावत और चारा कटर पूरे साल भर हाथियों के साथ अपनी सेवाएं देते रहते हैं। उनके लिए भी हम लोगों ने काफी सारी गतिविधि प्लान की हुई है, जैसे कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उनके लिए खेल कूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा हाथियों के प्रबंधन की जो नई नई तकनीकें हैं उनसे भी उनको वाकिफ कराया जाएगा। उनके लिए लोक कला, लोकगीत आदि का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि वो एक सप्ताह बाद पूरे उत्साह से अपनी ड्यूटी को पुनः ज्वाइन कर सकें। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सेवा पखवाड़ा अंतर्गत आज सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हारगढ़ में नगर परिषद के समस्त सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य की संपूर्ण जांच की गई। इसमें रक्तचाप, शुगर, हेमोग्लोबिन, सामान्य रोगों की जांच के साथ साथ आवश्यक परामर्श भी दिया गया। साथ ही उपस्थित सफाई कर्मियों को स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के महत्व की जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि सफाई कर्मचारी नगर की स्वच्छता व्यवस्था में दिन रात योगदान देते हैं। उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिविर में बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर लाभ उठाया। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।